देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे गणिता मंजरी क्लास 9 आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है पहले हम समझेंगे। आइडेंटिटीज इन एलजेब्रा कैन समटाइम्स बी शोन अस एरिया रिलेशनशिप्स फॉर एग्जाम्पल। जिससे कि आपकी एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाली आइडेंटिटी, द फिगर शो टू द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो है आपकी a प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जैसे इस आइडेंटिटी को इस तरीके से शो किया जाता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो आइडेंटिटी है ड्रा फिगर्स आपको ड्रॉ करना है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी को भी तुमको ड्रॉ फिगर करना है। मतलब कि जैसे इस आइडेंटिटी को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसका मॉडल बनाया जाता है, तुमको उसी प्रकार ये वाली जो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ये वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको तुमको यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तुमको इस आइडेंटिटी को भी क्या करके बताना है, ड्रॉ करके तुमको यहाँ पर बताना है। ठीक, आया आपको समझ में? बहुत आसान है और बहुत ईजी है ये, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आप इस वीडियो पर आ गए तो 100% आपको समझ में ज़रूर आएगा ये। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। इससे पहले कि हम उसको सोल्व करें, पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसा है। देखो ये कैसा आया है, कहाँ से आया, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है, थोड़ा जूम कर दूँ क्या इसको, देखो यहां लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस डायग्राम को समझो पहले। ये डायग्राम देखो, यहां से लेकर के यहां तक की जो साइड है ये हो गई आपकी a। ठीक, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो साइड है ये, यहां से यहां तक हो गई आपकी b। तो यहां से लेकर के यहां तक को हम टोटल क्या बोल सकते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की, तो पूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी साइड है, इस पूरी साइड को हम बोल सकते हैं a प्लस बी। पहले समझना पड़ेगा आपको क्यों बोल रहा हूं। देखो यहां से यहां तक होगी आपकी a प्लस बी, देखो यहां से यहां तक की होगी आपकी a, और यहां से यहां तक की होगी आपकी b। तो यहां से यहां तक की पूरी ये a और b को प्लस कर देंगे तो a प्लस बी हो जाएगी। ठीक, आया समझ में आपको? इसके बाद देखो यहां से लेकर के यहां तक की ये हो गई आपकी a, और यहां से लेकर के यहां तक की ये हो गई आपकी b। अगर मैं पूरा यहां से यहां तक की लूंगा, यहां से पूरा मैं यहां तक का लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, देखो यहां से यहां तक की होगी a प्लस यहां से यहां तक की हो गई b, ये हो गई आपकी b हो गई। तो समझो यहां से यहां तक की ये जो पूरी है, ये पूरी है ना, समझो बारीकी से, है ना, बारीकी समझना पड़ेगा आपको। यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ आएगी इसको हम बोलेंगे a प्लस बी। ये हो गई a और ये हो गई b, तो ये हो गई पूरी आपकी a प्लस बी। अब देखो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, वर्ग है।
वर्ग मतलब होता है स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों की चारों साइड इक्वल हो। अगर ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, है ना। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? अगर हम वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का एरिया देखो, स्क्वायर का एरिया होता है किसी भी एक साइड का स्क्वायर। इसकी एक साइड यहाँ पर क्या है? इसकी एक साइड है आपकी, इसकी एक साइड है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। किसी भी यदि हम साइड का, ये वाली साइड है a प्लस बी है, इस साइड का a प्लस बी, इस साइड का हमने स्क्वायर कर दिए तो वो निकल जाएगा इस पूरे स्क्वायर का एरिया। ये पूरे वर्ग का हमको एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसकी किसी एक भुजा का वर्ग कर दो। तो इस वर्ग की एक भुजा हो गई आपकी ये वाली ए बी, इसका कर दिया हमने वर्ग, है ना। तो ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल जो क्षेत्रफल है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो इस पूरे स्क्वायर का जाएगा आपका एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है a, यहाँ से यहाँ तक है a, यहाँ से यहाँ तक भी आपकी एक a ही कहलाएगी, ये भुजा भी a ही होगी ना यहाँ तक, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये भुजा भी आपकी a कहलाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे सिर्फ इतनी जगह का एरिया निकालना है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ मुझे इतनी ही जगह का, मैं यहाँ पर गोला भी बना देता हूँ। अब मुझे सिर्फ इतनी जगह का एरिया निकालना है। देखो ना, ये इतना, ये इतना और ये वाला इतना, मुझे सिर्फ इतनी जगह का एरिया निकालना है। कैसे निकाल लूँगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका a और ये भी होगा a, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर साइड है आपकी a, तो मैंने कर दिया a का स्क्वायर। तो इतनी जगह का एरिया जाएगा आपका a स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम बना है, ये इसका इतनी जगह का पूरा एरिया जाएगा आपका a स्क्वायर। क्या आ गया? a स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका a स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब हम इसकी बात करेंगे। अब ये इसकी बात करो ना। यहाँ से यहाँ तक आपकी b है और यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है? ये आपकी a है। अब ये b है तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। और ये यहाँ से यहाँ तक, ये अगर ये वाली a है तो ये वाली भी आपकी a कहलाएगी। ठीक, अब समझोगे ये क्या है? यहाँ से ये और ये क्या है? फिर से समझो, ये इतना 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 और इतना, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी लेंथ हो गई कितनी? a और इसकी ब्रेड्थ हो गई आपकी b। तो लेंथ हो गई a और ब्रेड्थ हो गई b। a और b हमने दोनों को कर दिए मल्टीप्लाई। तो ये इतनी जगह का निकल जाएगा आपका एरिया। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का एरिया, ये हो गया ए बी। देखो इसका फर्स्ट वाले का हमने एरिया निकाले तो आया ए स्क्वायर। इस सेकंड वाले का हमने एरिया निकाले तो वो आया ए बी। क्या आया? ए बी। अब ये थर्ड वाले का एरिया हम निकालेंगे। समझो कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका ए और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका बी। अब देखो, यहाँ से ये इतना, फिर इतना, फिर ये इतना, ये क्या बना? ये बना एक रेक्टेंगल, बना रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते? इसकी लेंथ a
और इसकी ब्रिथ b, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ हो गई a और ब्रिथ हो गई b, a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b, तो ये इतना जगह का हमारा एरिया निकल गया। ये थर्ड पार्ट का निकल गया एरिया, निकल गया एरिया। अब ये फोर्थ पार्ट है ना, अब इसका भी एरिया निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक है b है, ये वाली b है इतनी, तो इसके सामने वाली ये वाली हो जाएगी b। अब ये b है तो ये भी हो जाएगी आपकी b, और ये b है तो ये भी हो जाएगी आपकी b। अब ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर एक साइड है b, तो b कर दिया मैंने स्क्वायर, तो फोर्थ पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा आपका b स्क्वायर, है ना। तो थर्ड पार्ट का एरिया निकला ए बी, ये लिख दिया मैंने ए बी, प्लस फोर्थ वाले पार्ट का एरिया निकला बी स्क्वायर, ये निकल गया बी स्क्वायर। देखो अगर ये वाला एरिया ए स्क्वायर, ये वाला एरिया ए बी, ये वाला एरिया ए बी, और ये वाला एरिया बी स्क्वायर, इन चारों एरिया को अगर मैं जोड़ दूंगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4, सबको प्लस कर दूंगा, तो ये पूरे बड़े वाले एरिया के बराबर होगा ना। और ये पूरे बड़े वाले का एरिया क्या है? इसका एरिया पूरा ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे बड़े वाले एरिया का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4, 1 2 3 4 सबके एरिया के प्लस के क्या होगा? इक्वल होगा ना। अब आगे देखो, अब a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, इक्वल का इक्वल, a स्क्वायर का हो गया a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक ए बी और एक ए बी, एक ए बी ये है और एक ए बी ये है, एक ए बी और एक ए बी जाएगा आपका यहाँ पर 2ab, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया, एक ए बी और एक ए बी हो जाएगा आपका 2ab, 1ab और 1ab, अरे एक लड़का और एक लड़का, दो लड़के, 1ab और 1ab 2ab। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हमने शो कर दी है और प्रूफ कर दी है। अब जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी का ये डायग्राम बना है, ठीक। अब उसी प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ड्रॉ करना है फिगर्स, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटीज। अब एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तुमको ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको आ सकता है, ठीक। तो इसको हम सोल्व करेंगे। हम नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। अब आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। चलिए हम ड्रॉ करेंगे। अब हम करेंगे ड्रॉ, है ना। पहली आइडेंटिटी आपको क्या दी है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। इसको हमको ड्रॉ करके बताना है ना। ये बोल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ड्रॉ फिगर करना है ना, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे फिगर डायग्राम बनाएंगे इसका ना। यहाँ लिख लेंगे हम फिगर, FIGURE फिगर। सबके पास दो फिगर होते हैं। डायग्राम DIAGRAM। अब डायग्राम बनाएंगे। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप पूरा समझोगे इसको। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक समझो डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो ये स्केल से हमने एक पूरा क्या करे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है ये पूरी होगी आपकी A। क्या हो गया आपकी A, ठीक। और ये भी जो है स्केल से बनाइए आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गई आपकी A, ठीक। तो अच्छा हो जा रहा है अरे। इसको इधर लाइए स्केल से, आप लोग स्केल से कीजिए।
यहाँ से यहाँ तक आपकी ए है, तो ये वाली साइड भी जाएगी आपकी ए। अब ये ए है तो पूरा नीचे लाइए इसको, ये भी जाएगी आपकी ए। आपको एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको कुछ भी ले लो, 5 सेंटीमीटर ये ले लो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, या फिर ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10। मतलब ये चारों भुजाएं कैसी होना चाहिए, चारों साइड कैसी होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी। एक बार हम ए और बी को हम प्लस कर रहे हैं, और ए माइनस बी, एक बार हम ए और बी को माइनस कर रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। चलो देखो, अब हमने क्या करे, इस पूरे बड़ा, ये जो पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा समझो, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। क्यों होगा, मैंने अभी समझाया था, ये स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर है ना, है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कोई भी एक साइड लो, ये साइड हो गई ए, और साइड का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकल गया। ये पूरे स्क्वायर का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। चलो, तो इसका पूरा एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाली जो लेंथ है, इसमें मैंने यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसको मैंने बी नाम दिया। बी कहां से कहां तक है, बी जो है आपकी, एक मिनट मेरी पत्नी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ, वो तो बच्चे जा रहे हैं, किचन में बोतल में पानी ना, उसको भेज देना। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। नहीं, थोड़ा देर जा। अरे पढ़ा रहा हूँ ना। वो पानी देंगे लाना। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। देखो, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ए है, और हमने यहां से लेकर यहां तक ये बी काट के अलग कर लिया है ना। बी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है आपका बी। ठीक, यहां से यहां तक आपका बी है ना, ये बी है। और अगर हमने ये 3 सेंटीमीटर काटे, इतना ही हमको इधर भी काटना है। ये यहां से यहां तक, ये भी हो गया आपका बी। ठीक, ये इतनी लेंथ बी है और यहां से यहां तक लेंथ बी है, दोनों इक्वल रखना। अगर ये 3 सेंटीमीटर कापी में अगर आप करोगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर काटोगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर काटना, ये 2 सेंटीमीटर का लोगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर लेना, इक्वल लेना, जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये लेना ना। अब स्केल से इसको, स्केल से क्या करना, स्केल से इसको सीधा ऊपर ले जाना स्केल से, ऐसा। ठीक, और स्केल से सीधा इसको इधर लेकर के आना। ये बी है बी, ये बी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी। और ये भी है तो ये भी हो जाएगा आपका बी। तो यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर और बन गया। अब इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, तो इसकी कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर दो। ये बी है, बी का कर दिया मैंने स्क्वायर, तो इतनी जगह का आपका निकल गया एरिया बी स्क्वायर। निकल गया क्या, बी स्क्वायर। ये निकल गया बी स्क्वायर। अब देखो, इस बड़े वाले एरिया, इतने पूरे बड़े वाले एरिया ए स्क्वायर में से हम ये छोटे वाले एरिया बी स्क्वायर को हमने काट करके अलग कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिए मतलब माइनस कर दिए। तो कितना एरिया बचेगा, यहां से यहां तक इतना एरिया बचेगा। ठीक, अरे इतनी बड़ी एक चॉकलेट है, वो है ए स्क्वायर, उसमें से हमने इतनी चॉकलेट बी स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, मतलब काट के बाहर फेंक दिए। तो कितना बचेगा, यहाँ से इतना भाग बचेगा ना। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे हम वो समझेंगे। ठीक है,
तो समझो, अब देखो मैं एक काम और करूँगा, इसको मैंने पूरा यहाँ तक खींच लिया, ठीक। ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा आपका बी, ठीक। अब सुनो, यहां से ठीक, यहां से इसको और ऊपर कर दे रहा हूं मैं ना, चलो इसके बाद अब समझोगे। देखो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा, ये पूरा है आपका ए, है ए, ठीक। ये पूरा है आपका ए, है ए, है। ये पूरा आपका क्या है, ए है। अब मुझे यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक की, इतनी मुझे पूरी लेंथ निकालना है। तो कैसे निकलेगी समझो, देखो यहां से यहां तक का पूरा ए हो गया। अगर इतने पूरे ए में से, इतने पूरे ए में से अगर मैं इतना बी घटा दूंगा तो आपका इतना बचेगा। आ रहा समझ में? अरे यहां से लेकर के यहां तक का पूरा हो गया ए, पूरा हो गया ए, यहां से यहां तक पूरा हो गया ए। अगर इतनी पूरी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट खा जाऊंगा तो इतनी चॉकलेट बचेगी ना। अरे यहां से लेकर यहां तक पूरे ए में से अगर मैं इतना बी माइनस कर दूंगा, बी माइनस कर दूंगा, बहनचोद, बी माइनस कर दूंगा, पेन सड़ गया साला, बी माइनस कर दूंगा, देखो यहां से यहां तक है पूरा ए। अगर इतने पूरे ए में से अगर मैंने ये वाला बी घटा दिया तो इतना बच जाएगा ना। आया समझ में आपको? बच जाएगा ए माइनस बी, बचेगा ए माइनस बी। अरे यहां से यहां तक पूरा ए है ए में से बी मैंने माइनस कर दिया, ए में से बी माइनस कर दिया तो इतना एरिया बच जाएगा ना ये। अब यहां से लेकर यहां तक ए माइनस बी है तो यहां से लेकर के यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा ए माइनस बी, है ना। यहां से पूरा यहां तक ये भी क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, हो जाएगा ए माइनस बी। अगर ये ए माइनस बी है तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी हो गया, ये भी सेम लेंथ है ए माइनस बी। तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ, ये भी जाएगी आपकी ए माइनस बी, हो गई। ठीक, यहां से लेकर यहां तक लेंथ भी हो गई ए माइनस बी और यहां से लेकर यहां तक लेंथ भी हो गई ए माइनस बी, ठीक। अब समझोगे, देखो यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, ए है ए, इसको भी समझोगे। सेम ये भी ऐसे ही है। देखो यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये क्या है, ए है ए, ये पूरा ए है। यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, ए है। और यहां से लेकर यहां तक आपका बी है। अगर इतने पूरे में से
अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो इतना बचेगा ना, बचेगा इतना, बचेगा ना इतना। हाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, ए है, ए है ना। अगर इस पूरे ए में से अगर ये वाला बी, ये वाला बी मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकलेगी, है ना। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की निकल जाएगी आपकी लेंथ, ये ऐसी है ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ए माइनस बी। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ए माइनस बी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी होगी आपकी ए माइनस बी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जाएगी आपकी ए माइनस बी। अब समझो, अब देखो, अब ये वाला पार्ट देखो, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आपको अलग अलग रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं अलग अलग रंग का इस्तेमाल सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक ही पेन में बना लेना इसको ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ठीक। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इतने पूरे का हम एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इतने पूरी का एरिया कैसे निकलेगा, देखो इतने पूरी जगह का एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ, देखो कैसे निकलेगा, समझो। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब हल्का सा, ये देखो। अब देखना, यहां से यहां तक हो गया ए, हो गया ए, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, ए माइनस बी हो गया, हो गया ए माइनस बी। अब मुझे यहां से इतना, इतना और ये इतना, देखो इतना, इतना और ये इतना, इतनी पूरी जगह का मुझे निकालना है एरिया। कैसे निकलेगा, ये क्या बना एक प्रकार का, ये क्या बना, क्या है ये बताओ मेरे को। ये एक रेक्टेंगल है, देखो ये और ये एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, इसको मैंने बोला एरिया 1। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, अगर इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ में, ठीक, इसकी किस में, लेंथ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ में अगर हम इसकी ब्रिथ, ये ब्रिथ है इसकी, ब्रिथ मतलब चौड़ाई, इसकी ब्रिथ कितनी है, इसकी ब्रिथ है आपकी ए माइनस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया बन, तो इस एरिया का पूरा निकल गया, ये इस जगह का पूरा निकल जाएगा ये एरिया। फिर समझो, मुझे यहाँ से लेकर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इसका मुझे पूरा निकालना है एरिया। कैसे निकालूंगा, तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। लेंथ हो गई इसकी ए और ये ब्रिथ हो गई इसकी ए माइनस बी, ए माइनस बी का कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो इतनी जगह का निकल जाएगा आपका पूरा एरिया। ठीक, ये निकल गया एरिया, है ना। अब इसके बाद, इसके बाद ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको, इसको आप कॉपी में आपको सिर्फ इतने बनाना है, ज़्यादा बनाओगे तो कचरा टाइप दिखेगा वो, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है जितना मैंने यहाँ बनाया हूँ ना। अब देखो, मुझे अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब मुझे इतनी जगह का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा समझो, देखो, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का है आपका रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल।
ये एक प्रकार का आपका क्या है, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल। अरे यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है a माइनस बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी आएगी a माइनस बी। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ आएगी ये आएगी आपकी a माइनस बी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हमने ऊपर तो लिख दिया कैसे ना। जब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a माइनस बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी कितनी आएगी, a माइनस बी। ये लेंथ आ गई a माइनस बी। अब हम इस एरिया सेकेंड का हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, इसकी लेंथ और ब्रिथ का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसकी लेंथ कितनी है, a माइनस बी, और इसकी ब्रिथ कितनी है, इसकी ब्रिथ है b का हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया इस रेक्टेंगल का एरिया, बन गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, अब यहां से लेकर के ये पूरा जो एरिया हो गया, ये हो गया आपका एरिया 1, समझो। ये हो गया आपका एरिया 1 प्लस यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा हो गया, ये हो गया आपका एरिया 2, ये हो गया आपका सेकेंड एरिया हो गया। जो फर्स्ट वाला एरिया है, जो फर्स्ट वाला आपका जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया है a माइनस बी। ये है आपका a माइनस बी प्लस का प्लस। जो सेकेंड वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया है b a माइनस बी, इसका एरिया है b a माइनस बी। ठीक, अब इक्वल का हो गया, इक्वल ये हो गया आपका, अब समझो ना, a इंटू ए स्क्वायर माइनस का माइनस, a इंटू बी का ए बी प्लस का प्लस, b इंटू ए इंटू बी का हो जाएगा आपका ए बी प्लस माइनस माइनस, b इंटू बी स्क्वायर इक्वल का इक्वल, ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, और ये बचा आपका माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो समझोगे आप, देखो एरिया 1 ये हो गया, ये वाला एरिया a माइनस बी, और एरिया 2 हो गया ये वाला एरिया b a माइनस बी। इन दोनों को हमने प्लस कर दिए, इतना एरिया निकल के आ गया। ये वाले एरिया और ये वाले एरिया को हमने प्लस कर दिए, तो कितना एरिया निकल के जाएगा। देखो ये वाला एरिया कितना है, यहाँ से इतना 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 है, और ये वाला एरिया कितना है, यहाँ से इतना इतना इतना। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ से इतना 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 इतना, इतने पूरे एरिया का हमारा निकल गया एरिया, है ना। इतनी जगह का हमारा निकल गया एरिया, यहाँ से यहाँ तक, 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 यहाँ तक, इतनी पूरी जगह का हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया एरिया। ठीक, चलो, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये प्रूफ करना था, ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका यहाँ पर इसका डायग्राम, है ना। अब नीचे आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा पेपर में। सबसे पहले डायग्राम बनाओ वाला, ये डायग्राम दिखाया मैंने आपको, इसका बनाओ वीडियो रोक करके, ये पूरा लिखो। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है समझो, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है, देखो, है ना। नोट्स में आपको नोट्स भी बनाना है, कॉपी में आपको लिखना है टोटल, TOTL टोटल एरिया, AREA एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, BIG बिग
एस क्यू यू ए आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इक्वल, जो बिग स्क्वायर बना है बड़ा वाला स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है, तो ये जो बड़ा वाला जो स्क्वायर बना है इस पूरे बड़े वाला स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। बिग स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद नीचे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिमूव्ड, यहाँ लिखोगे ए आर ई एरिया ऑफ स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर रिमूव्ड आर ई एम ओ भी ई डी रिमूव्ड इक्वल। अब जो हमने स्मॉल स्क्वायर बनाए थे, ये स्मॉल वाला स्क्वायर, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, इसका एरिया क्या था बी स्क्वायर था। क्या था बी स्क्वायर। तो स्मॉल स्क्वायर जिसको हमने रिमूव करे उसका एरिया क्या था बी स्क्वायर था। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर का एरिया था बी स्क्वायर। ठीक, अब रिमेनिंग एरिया, अब यहाँ लिखेंगे हम क्या रिमेनिंग एरिया आर ई एम ए आई एन जी रिमेनिंग एरिया ए आर ई ए। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी पूरी जगह में से यह है आपका, हमने इतनी जगह को हमने घटा करके अलग कर दिए। फिर से यहाँ से लेकर इतने पूरे चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट हमने तोड़ के अलग कर दिए, तो कितनी चॉकलेट बचेगी यहाँ से इतनी 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 और इतनी जगह बचेगी। तो ये जो जगह है इसको हम बोल सकते हैं इतनी जगह प्लस इतनी जगह। इतनी जगह मतलब एरिया वन प्लस इतनी जगह मतलब एरिया टू। अगर इस एरिया वन और एरिया टू को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरी यहाँ से इतनी 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 पूरी जगह मिल जाएगी ठीक है ना। ठीक, रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा आपका ये वाला, ये ठीक, ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया वन यहाँ से पूरा इतना, ठीक, एरिया वन, ये लिखा मैंने एरिया वन प्लस एरिया टू। एरिया टू कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इतना एरिया टू, ये वाला एरिया टू, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने। कैसे करा मैंने ऊपर समझा दिया हूँ। तो क्या आ गया आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे लिख दोगे हैंस HENC हैंस प्रूव्ड PROVED ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पेपर में कैसे लिखोगे आप इसको देखो। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। ठीक, ये वाला अभी मत लिखना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ये हमको नीचे लिखना है। ये पूरा डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम बनाओगे, उसके बाद फिर नीचे ये लिखोगे, पूरा ये लिखोगे, फिर ये एरिया वन एरिया टू को प्लस करे वो लिखोगे, और नीचे हैंस प्रूफ लिख दोगे। आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलो अब यहाँ पर आपकी सेकंड आइडेंटिटी क्या है। सेकंड आइडेंटिटी आपकी बहुत इजी है, ये आपसे बहुत आसानी बन जाएगी। आपकी सेकंड आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसका हमें
ड्रॉ करना है, मतलब चित्र बनाना है, ड्रॉ फिगर करना है हमको उसको ना। चलिए इसको भी हम करेंगे सोल्व। चलिए इसका हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी लेंगे। क्या थी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो अब हम बनाएंगे एक स्क्वायर, अब हम बनाएंगे एक स्क्वायर इतना, ये हमने एक के बना लिए। आप बिल्कुल स्केल से बनाओगे, हमने बना लिए एक स्क्वायर। ये बना लिया हमने एक स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी प्लस सी से मिलकर के बना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका a, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया आपका b, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका ये c। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका a, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, इतनी जगह हो गई आपकी b, और यहाँ से यहाँ तक इतनी जगह हो गई आपकी c। ठीक, ये बराबर बराबर लेना है आपको। ये थोड़ा इधर हो गया b, और जो हो गया आपकी c। अब देखो, अब इसको मैंने पूरा सीधा खींच दिया लाइन, ये लाइन भी मैंने पूरी सीधी खींच दिया, ये लाइन भी मैंने पूरी सीधी खींच दिया, और ये लाइन भी मैंने पूरी सीधी खींच दिया। अब देखो, अब समझोगे बारीकी से। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, तो ये बना आपका स्क्वायर। क्या बना आपका? ये बना आपका स्क्वायर। तो इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आपका बना है, इस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? इसकी किसी साइड का वर्ग कर दो, ये भी ए, ये भी है, ये भी है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी ए, और ये हो जाएगी आपकी बी। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये हो गई आपकी ए, और ये हो गई बी, तो ए मल्टीप्लाई बी, ये हो जाएगी आपकी ए मल्टीप्लाई। ये रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल है, ये ए है ना, तो ये भी ए और ये बी, ए मल्टीप्लाई बी हो गया आपका ए बी। अब ये वाली ए है, तो ये भी ए हो गई, और इसकी लेंथ भी ए हो गई। अब ए मल्टीप्लाई सी, तो हो जाएगी आपकी ए सी। इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा ए सी। ठीक, अब ये वाली ए है, इसकी लेंथ ए है, तो ये लेंथ भी जाएगी आपकी ए, और ये लेंथ हो गई बी, तो लेंथ ए और लेंथ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा आपका, ये हो गई आपकी ए, और ये हो जाएगी आपकी बी, ए बी। अब देखो ये लेंथ हो गई ए, ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए, और ये लेंथ हो गई आपकी सी। अब लेंथ ए और लेंथ सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा आपका ए सी। अब ये लेंथ हो गई आपकी बी, तो ये लेंथ भी हो जाएगी आपकी बी। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी बी, और ये लेंथ है बी, तो ये भी हो जाएगी बी। अब ये भी बी है और ये भी बी है, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब ये लेंथ है बी, ये लेंथ है बी, ये भी हो गई आपकी बी, और ये है सी और ये भी सी, तो बी इंटू सी, बी सी हो जाएगी। अब ये लेंथ है सी, तो ये लेंथ भी जाएगी सी, हो गई सी, और ये बी है, तो ये भी बी और ये भी बी, तो ये हो गई सी और ये हो गई बी, बी सी। अब ये लेंथ है सी, ये लेंथ भी सी, ये लेंथ भी सी, ये हो गई सी, ये सी है, ये सी है, ये भी हो गई सी, ये भी सी और ये भी सी, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये बन गया आपका डायग्राम। ये बहुत इजी है। अब नीचे क्या लिखोगे समझो। नीचे लिखने का टोटल एरिया ऑफ द लार्ज स्क्वायर, TOTL, टोटल एरिया, AREA, एरिया ऑफ द लार्ज, LARG, लार्ज स्क्वायर, SQUARE इक्वल। अब जो लार्ज स्क्वायर है,
ये लार्ज स्क्वायर, इतना फिर पूरा इतना फिर पूरा इतना, ये पूरे लार्ज स्क्वायर का हम एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये वाली लेंथ जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, ये जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, और ये वाली लेंथ जाएगी आपकी, ये वाली साइड की लेंथ जाएगी आपकी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब इक्वल a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये निकला है हमारा टोटल एरिया लार्ज स्क्वायर। लार्ज स्क्वायर का टोटल एरिया हमारा इतना निकल गया a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो लार्ज वाला स्क्वायर है ये यहाँ से इतना इतना इतना, ये जो पूरा लार्ज वाला स्क्वायर है इसका एरिया निकल गया हमारा कितना, ये निकल गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा बड़ा वाला जो एरिया है स्क्वायर का एरिया है वो ये छोटे वाला स्क्वायर, ये 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 अगर हम इन पूरे छोटे छोटे पूरे एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये पूरे बड़े वाले एरिया के बराबर होगा। अब हम स्मॉल एरिया को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम ऑफ द ऑल स्मॉलर पार्ट्स, यहाँ लिखेंगे सम, SUM, सम मतलब जोड़ना, सम ऑफ द एरियास ऑफ ऑल स्मॉल पार्ट, जितने भी ऑल स्मॉल पार्ट है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट है, उन सब के एरिया को हम सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन सब को हम प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इन सब को हम प्लस कर देंगे। ठीक, कर देंगे, प्लस कर दो। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, इसके बाद ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इक्वल का जाएगा इक्वल, ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस एक ए बी और एक ए बी, एक ए बी और एक ए बी, ये हो जाएगा आपका 2ab प्लस एक बी सी और एक बी सी, ये हो जाएगा आपका 2bc प्लस एक ए सी प्लस एक ए सी, ये हो जाएगा आपका 2ac। ये हो गया आपका, यही प्रूफ करना था, है ना। तो ये वाला जो बड़ा वाला एरिया स्क्वायर का एरिया है ये छोटे वाले स्क्वायर के एरिया का बराबर होगा। अब नीचे लिख देंगे हम हेंस प्रूफ, HENC हेंस प्रूफ, PROVED, हेंस प्रूफ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हो गया आपका प्रूफ, ये आप कॉपी में नोट कर लो। ठीक, ये डायग्राम भी बनाना है, एग्जाम में आएगा। तो 50 मिनट में एक सवाल समझा के हो रहा भाई।